Hello guys, this is Ayush and in today's video we will learn the concept of stack data structure and we will also implement the program in C++. चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका इम्प्लीमेंट करेंगे इसके कोड का। तो शुरू करते हैं। तो अब इसका सबसे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि कंसेप्ट। तो जो स्टैक है, स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ये बेस्ड है एक आइडिया पे। उस आइडिया को बोलते हैं हम लीफो, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब अभी देखेंगे, इस समझ नहीं आएगा तो एक इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आप लोगों ने पहले किया भी होगा। लेट्स से हमारे पे बहुत सारी बुक्स हैं और उन बुक्स को बोल देते हैं B1, B2, B3, B4, B5। ये आपके पास 5 बुक्स हैं और ये 5 बुक्स आपके रूम में ऐसे रैंडमली पड़ी है। तो अभी हमें क्या करना है, एक शेल्फ है, उस शेल्फ में रखनी है इनको अरेंज करके। बट इस शेल्फ से रखने से पहले हमें इनको ना एक पाइल बनाना है। पाइल बनाने का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखनी होती है। उसके बाद हम उसको, जब हम एक के ऊपर एक रख देंगे ऐसे, फिर उसके बाद इसको इस अलमीरा में हमें रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका पाइल अप कैसे बनाएंगे। हमने क्या किया कि सबसे पहले बुक उठाई रैंडमली और ये बहुत दूर दूर पड़ी थी, तो मैं पहली बुक लाया और पहली बुक लाके मैंने ऐसे रख दी टेबल पे। फिर मैं दूसरी बुक लाया, लेट्स से ये B3, फिर मैंने इसको B4 के ऊपर रख दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया B5 पे और मैंने इसको बोला मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। वही मैंने काम B1 के साथ किया और वही काम मैंने B2 के साथ किया। अब क्या हो गया, ये पांचों बुक एक दूसरे के ऊपर है। अब मेरे को क्या करना था, अभी अलमीरा में रखनी थी। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके एक के ऊपर से एक मैं एक बुक उठाऊंगा। तो मैंने इस बुक को उठाया और उसको मैंने अलमीरा में अरेंज कर दिया ऐसे। तो मैंने इसको कर दिया ऐसे, अरेंज कर दिया। अब अलमीरा में ब्लॉक्स बने हुए थे, तो ये मैं गया और यहाँ से मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने B1 को उठाया और B1 को मैंने सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में रख दिया। मैंने B5 को उठाया, मैंने इस ब्लॉक में रख दिया। फिर मैंने ऐसे B3 को उठाया, मैंने B3 को रख दिया, और जैसे ही मैंने B4 को उठाया मैंने B4 को रख दिया। अब हम जो अलमीरा में इंसर्ट करते हैं बुक्स, वो तो रैंडमली ऐसे कर देंगे क्योंकि यहाँ पे शेल्फ्स बनी होती है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात बताता हूँ कि ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है। जो स्टैक हमने यहाँ पे यूज की वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट। तो इसको मैं जरा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ की बात करता हूँ जब मैंने B4 उठा के यहाँ डाला। तो मैंने क्या किया, B4 को उठाया, जो मेरे पास सबसे पहले आई थी उस बुक को मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैं B3 पे गया और B3 से को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पे B4 के ऊपर, और ऐसे ही करता गया। तो जो सबसे लास्ट में मैंने बुक रखी थी इन चारों के ऊपर, वो रखी थी मैंने B2। तो जो मैंने सबसे लास्ट में रखी थी उसको मैंने जो अलमीरा में जब मैंने अरेंज किया, शेल्फ में रखा, तो उसको मैंने सबसे पहले रखा। तो इस जो ये पाइल बना, ये वाला पाइल जो बना, उस फाइल को बनते टाइम पे जो सबसे लास्ट बुक थी वो B2 गई थी और सबसे पहले उसी को अरेंज कर पाते। हम रैंडमली B3 को तो निकाल नहीं सकते, B3 को निकालेंगे तो ये गिर जाएंगी बुक्स। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में गया था वो था B2 और जो सबसे पहले निकला वो था हमारा B2। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट इन
और ये हो गया हमारा फर्स्ट आउट, जो हमारे पाइल में से, इस बुक के पूरे पाइल में से निकला। जब हमारे पास B2 चला गया, फिर उसके बाद जो उससे पहले जो आया था वो B1 था, तो B1 उठ के फिर हमने अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले जो अरेंज हुआ ये हुआ, फिर अरेंज हुआ हमारे पे ये, फिर B5 अरेंज हुआ, फिर हमारे पे अरेंज हुआ B3 एंड सबसे लास्ट में हुआ B4। तो जो सबसे पहले गया था वो गया था B4, और जो सबसे बाद में निकला वो निकला B4। ये जो पूरा आइडिया होता है, ये पूरा जो आइडिया है, ये स्टैक का आइडिया है और इसी से इंस्पायर्ड है कुछ कुछ। तो यही हमारी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर होती है जो स्टैक है, और जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अभी इसका यही इतना कंसेप्ट है। बाकी आप को अगर कुछ रिसोर्सेज पढ़ने हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप गिग्स फॉर गिग पे जा सकते हैं, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी काफ़ी सारा रिसोर्स है। तो अभी हम कोड देख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था इस वीडियो का वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्प्लीमेंटेशन C++ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में इंक्लूड कर लेता हूँ C++ के लिए। तो जो मैं इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो जो स्टैक है उसके लिए मैं इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज़ करूँगा STL। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि STL में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक डेट इंसर्ट करना होगा, डेटा इनटू दिस स्टैक। फिर मुझे वापस से लेना भी पड़ेगा, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, गेट डेटा फ्रॉम दी स्टैक। और एक ऑपरेशन मैं ये भी परफॉर्म कर सकता हूँ, रिमूव डेटा फ्रॉम द स्टैक। या फिर मेरे को स्टैक साइज बताना है, और या फिर मेरे को चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी और नॉट। तो जो हमने अभी देखा था उसमें क्या देखा था हमने कि जो बुक्स थी वो बुक्स को हम पहले पाइल अप अरेंज कर रहे थे, और फिर उसको हम अलमीरा में दोबारा से वापस से फिर इंसर्ट कर रहे थे। तो जो STL है, STL में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैक लेते हैं और हम ये बताते हैं कि हमें कौन से वेरिएबल्स स्टोर करने हैं। कौन से वेरिएबल स्टोर करने से मतलब है उनका डेटा टाइप क्या होगा। तो लेट्स से मेरे को इंटीजर है मेरे पे, तो मैंने एक स्टैक बनाई जो कि स्टोर करेंगे इंटीजर्स, एंड उनका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। सो लेट्स से कि मेरे को सबसे पहले इंसर्ट करना है डेटा स्टैक में। तो स्टैक में जो मेरे को इंसर्ट करना है, लेट्स से सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया 10। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, s डॉट पुश 10, सिर्फ इतना सा लिखूंगा और ये स्टैक में मैं चेक करना है कि ये स्टैक में एलिमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसका साइज प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, साइज ऑफ स्टैक s, और जो इसकी वैल्यू मेरे को प्रिंट करानी है उसके बाद मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, s डॉट साइज। तो इससे मेरा साइज प्रिंट हो जाएगा। लेट से मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ, लेट से 77। देन मैंने एक और इंसर्ट कराया, वो मैंने कराया 90। तो जो अभी कैसे अरेंज हो जाएगा कि सबसे नीचे तो होगा 10, फिर उसके ऊपर होगा हमारे पे 77, फिर उसके ऊपर होगा हमारे पे 90। तो अब क्या कर सकते थे, मैंने बताया था जो बुक्स थी, तो जो सबसे बाद में आता लीफो के कंसेप्ट पे है, तो 90 सबसे बाद में आया, तो वो सबसे पहले निकलेगा। तो मेरे को लेट से मेरे को जो स्टैक का टॉप है, टॉप का मतलब है जो टॉप वाली वैल्यू है, वो मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी है, मेरे को जानना है कि वो वैल्यू कौन सी है। तो मैं ये करूँगा, s डॉट टॉप को कॉल कर दूंगा और ये मेरे को रिटर्न कर देगा। अब मेरे को क्या करना है, ये 90 रिमूव कराना है। और 90 रिमूव कराने का रीजन क्या हो सकता है, लेट से मेरे को 77 चाहिए कि मैंने
जो ऊपर पाइल बनाता जा रहा था बुक्स का, उसमें मैंने सेकंड लास्ट बुक्स कौन सी डाली, या फिर पाइल जब मैं इंटीजर्स का बना रहा हूँ ऐसे कुछ अपने मेमोरी में, तो मैंने सेकंड लास्ट कौन सा डाला, तो मेरे को सबसे लास्ट वाला हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया s.pop। अब ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा 90। तो अगर मेरे को अब चेक करना है कि स्टैक का टॉप क्या है, तो मैं सिंपल अगेन s.top कॉल कर दूंगा एंडल से, और इस टाइम पे मैं इसका साइज भी चेक कर सकता हूँ। तो मैं साइज ऑफ स्टैक s अभी क्या है, s डॉट साइज फंक्शन कॉल किया, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करी और हो गया। तो अभी क्या किया हमने, यहाँ से पॉप कर दिया तो ये 90 रिमूव हो चुका होगा। अब जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो 77 है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 77। लेट से रिटर्न 0, और मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने स्टैक डिक्लेयर की, स्टैक डिक्लेयर का हमने बता दिया कि सबसे पहले हमने क्या किया था, पुश किया था 10। तो जब हमने पुश किया था हमने देखा कि साइज ऑफ द स्टैक क्या है, तो साइज ऑफ द स्टैक उसने बताया S1। फिर हमने क्या किया था, 77 इंसर्ट किया, फिर 90 इंसर्ट किया, और हमने चेक किया कि स्टैक का टॉप क्या है। स्टैक का टॉप क्या है, 90। वो 90 क्यों आया, क्योंकि जो हमारी स्टैक होती है वो किस कंसेप्ट पे होती है, लीफो के कंसेप्ट पे होती है। तो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट इन हुआ था वो 90 था, और जो सबसे पहले जाएगा वो 90 ही जाएगा। फिर हमने क्या किया, एस डॉट पॉप कर दिया। एस डॉट पॉप करने का मतलब होता है कि हमने उस स्टैक में से जो उसका सबसे ऊपर वाला एलिमेंट था वो हटा दिया। कैसे, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था पहले कि हमने जो सबसे ऊपर वाली जो बुक थी वो हटा दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया स्टैक का टॉप क्या है। स्टैक का टॉप अप क्या हो गया, 77, और साइज ऑफ द स्टैक क्या हो गई, 2। साइज ऑफ द स्टैक क्या हो गया, 2, और उसमें दो एलिमेंट कौन से हैं, ये दो, 77। लेट से अब मेरे को सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाती। तो मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, और मैं क्या बोलूंगा कि नॉट एस डॉट एम्प्टी। तो ये जो फंक्शन होता है ये एम्प्टी एस डॉट एम्प्टी ट्रू रिटर्न करता है, कब, जब स्टैक खाली होती है। अब हमें कब तक चलाना है, जब तक ये स्टैक खाली ना हो, तो इसलिए हमने नोट ऑपरेटर लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे एस डॉट टॉप, और नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेंगे, और एस डॉट टॉप प्रिंट करने के बाद उसमें से वो निकाल भी देंगे। तो अभी देख लेते हैं कि इसने काम ठीक से किया है कि नहीं किया है। तो हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स बोल लो या फिर इंटीजर्स बोल लो आप। तो इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो रन करके देख लेते हैं। सी, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 77 एंड 10। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये वाली लाइन प्रिंट करी, फिर उसने सेम लाइन में यहाँ पे कोई हमने नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं करी, इसलिए यहाँ पे इसने 77 प्रिंट कर दिया। 77 प्रिंट करने के बाद हमने एंडल लगाया, एंडल हम नेक्स्ट लाइन के लिए लगाते हैं, और फिर हमने उसमें से पॉप कर दिया, फिर अगेन हमने 10 प्रिंट कर दिया। तो उसने देखा अभी भी स्टैक में 10 बचा हुआ है, एम्प्टी नहीं है, फिर उसने उसको टॉप को प्रिंट कर दिया 10, फिर उसको पॉप कर दिया। अब देखा उसने ये भी पॉप कर दिया, और स्टैक का जो साइज है वो अब 0 हो गया, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गई है। तो ये इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और ये वाइल लूप से बाहर आके ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। सो स्टैक के बेसिक यही है, जो हम एसटीएल के में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका साइज, पुश, पॉप और एम्प्टी चेक कर सकते हैं। तो ये हम अभी तो हमने यहाँ पे जो इनबिल्ट सी प्लस प्लस में लाइब्रेरी है वो यूज करके हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। हम खुद की भी एक स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। वो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and please subscribe my channel for new videos and notifications.